लोहे का।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दादी मैं आ गया। आजा बेटा, चल जा, पहले हाथ मुंह धोकर आ। ठीक है। दादी मैं आ गया। दादी तुम्हें पता है आज मैं अपने दोस्तों के साथ खूब खेला, इसीलिए मुझे बहुत तेजों की भूख लगी है। ले बेटा, गरम गरम खा ले तू रोटी, छोटी छोटी पतली पतली। गरम गरम खा लूं मैं रोटी, पतली पतली छोटी छोटी। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं बेटा, जरा सा हाथ जल गया। जरा सा? इतना हाथ जल गया? दादी शुक्र है बेटा, ज्यादा नहीं जला, तुरंत संभल गया। बहुत दर्द हो रहा होगा ना दादी? कैसे जल गया? बेटा वो चिमटा नहीं था ना। चिमटा? दादी मैं क्या करूं दादी? बहुत दर्द हो रहा होगा ना दादी? तू बैठ, तू रोटी खा ले बेटा। नहीं दादी, मैं पहले तेरे लिए दवा लेके आता हूँ, मैं तभी रोटी खाऊंगा। हामिद, बेटा हामिद, हामिद।
ये बहुत इत्मीनान की है बात। इतनी खतरनाक बीमारी के बाद आखिर सारी बस्ती को सुकून है। हर तरफ खुशी बिखरी है, अमन चैन है। बात बिल्कुल सही कही मौलवी साहब। ये सब हुआ प्रेम के कारण, वरना होता नहीं कभी ये मुमकिन। हाँ अरे भाई पंडित जी की बात खरी है। दूर दूर बस्ती में ये नजर ना आता। झगड़े हैं, फसाद है, हालत बहुत बुरी है। हाँ हाँ भाईजान, इतने बुरे वक्त में भी वो साथ नहीं थे। मौलवी साहब तीमारदारी ही नहीं, लाशों के ढेर लगे थे और उन्हें उठाने वाले हाथ भी तो नहीं थे। छोड़ो ये दहशत की यादें, ऐसे मंजर, ऐसी बातें। मुद्दा है हालात संभालना, सारी बस्ती की बहबूदी के लिए। और क्या करें मौलवी साहब, अस्पताल का अगर इंतजाम हो जाए तो अच्छा हो। भाई रोगी को मिल जाए सहारा तो फिर खुश हो गाँव हमारा। अरे भाई ये काम तो हो गया समझो पक्का। चंद दिनों की बात है, होगा हाथों में सरकारी रुपया। अरे शंकर भाईजान, वो जरा सरकारी स्कूल वाली बात बताएं। अच्छा याद दिलाया मौलवी साहब। भाई मैं और मौलवी साहब जब पहुंचे सरकारी दफ्तर तो कुछ यूं बोले, अफसर खर्चा होगा स्कूल भवन बनवाने में, उसमें समय लगेगा पैसा आने में। हमने कहा आप हमें जमीन दिला दे, भवन निर्माण का खर्चा हम खुद ही कर लेंगे। बात हमारी सुनकर चौंक गए। वो बोले पट्टा दिलवाते हैं चंद दिनों में, इसी साल होगा नया स्कूल आपका। यकीनन हमारी बस्ती की ये पहचान दूर दूर के लोग मिसाल देते न सकते। पर बहरे कर एक बात खटकती मन में। कौन सी? अमीना आपा का दुख छलकता जहन में। अब तुम ही बताओ भाईजान, हम क्या करें। महामारी में खुदा को प्यारे हुए शाही जवान बेटे और उसकी बीवी कम छोड़ गए मासूम हामिद को अमीना आपा के भरोसे। और आपा इतनी खुददार कि मदद लेने को नहीं तैयार। पसंद है मेहनत मजदूरी, लेकिन मंजूर नहीं छोड़ना पड़ता। तो शंकर भाईजान किया क्या चाहिए इन हालात में? क्या ऐसी कोई जुगाड़ मुमकिन हो सकती जिसमें हो कमाई अच्छी लेकिन मेहनत का काम नहीं हो? जैसे जैसे मैं बताता हूँ। भाई सिलाई अच्छी करती हैं वो, और कढ़ाई भी सुंदर करती हैं। लेकिन उन्हें नजर कम आता है और आंखें भी अब कमजोर हो गई है, मुमकिन नहीं कढ़ाई करना। लेकिन सिलाई कर सकती हैं। अगर उन्हें सिलाई की मशीन मिल जाए तो अच्छा हो। है उनका ख्याल, लेकिन कैसे मुमकिन? अगर अगर करके चंदा इकट्ठा हम उन्हें मशीन दिलवा दे तो? हरगिज लेने को तैयार नहीं होंगी वो। अरे मौलवी साहब, उनसे कहा जाए ये है उधार की, करो सिलाई, पैसा जोड़ो, चुका दो पाई पाई। भाई बिना लिए एहसान किसी का, खुददारी का काम तुम्हारा। हाँ, ये मुमकिन है। ये नूरा की जिम्मेदारी। समझा सकते हो तुम उनको, बात तुम्हारी नहीं टालती। मौलवी साहब मुझको है यकीन, बात मान लेगी वो। लेकिन एक शर्त है मेरी, इसके रुपए मैं दूंगा। और हाँ, ये बात किसी को पता ना चले। ऐसा ही होगा। आइए आइए चलिए आइए। हाँ फरमानी, कहो सब खैरियत? करम खुदा का आपकी बदौलत। तुम्हारे कपड़े हैं तैयार, देख लो। कोई भी भूल चूक हो कर दूंगी ठीक।
कमजोर हो गई, कांपते हैं हाथ, वरना ख्वाहिश रही करूं मैं बेल बूटी वाले नक्शे जो लोगों को लगे अच्छे और रखे बोया। करती हो क्या बात? अरे अब भी लोग बड़ाई करते कभी ना थकते। हाथ तुम्हारे हैं काबिले तारीफ, लंबी उम्र दे खुदा को। हाँ, अब बस यही मुराद है मेरी। हामिद की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर, खुदा करे इसे कर लूं पूरी, कोई भी न रहे मजबूरी। इंशाअल्लाह यही होगा। और आपा, मैं कुछ कपड़े और लाई, ये लो, इन्हें भी देखो। देखूंगी पर वक्त लगेगा, अभी हाथ में काम बहुत है, ईद आने वाली है सिर पर, निपटाने हैं मुझे सारे काम। कोई बात नहीं आपा, आप आराम से कर देना उनको। और ये लो आपके पैसे। ये क्या? एक अठन्नी फरमान भी खुले नहीं है मेरे पास, फकत हुए दो आने इसके। कोई बात नहीं आपा, आप रख लो इसको। अरे अभी ईद आने वाली है, खर्चे भी तो होंगे ढेरों, और अपना हिसाब बाद में हो जाएगा। शुक्रिया फरमान भी। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पूरी बस्ती में अमन चैन, सारी कौमें मिलजुल कर रहती हैं। वही तो हमें खत्म करना है, वरना हमारी कौम की बातें कैसे होगी? मौलवी को तोड़ना होगा, वही है खुराफात की जड़। और उसके साथ पंडित शंकरलाल, क्या वो भी रहता है यही? मंदिर का पुजारी है हुजूर, ईमान दियानतदारी भी है। वही है दुश्मन सबसे बड़ा, खत्म कर दो उसे तो मिट जाए झगड़ा। नहीं, इसमें हो सकता खतरा, दोनों कौमें कर सकती मिलने मुकाबला, ये नहीं रहेगा ठीक, दुश्मन हो सकते हमारे रफीक। तो फिर क्या है सलाम है बाकी, जिससे मर जाए सांप और टूटे न लाठी। हुजूर, कैसे पकड़ लो पंडित, ले लो गिरफ्त में तो मिट जाए झंझट। कौन सा दिन और कौन सा वक्त? अरे अभी और इसी वक्त। खामोश, सब तैयार? हाँ तैयार। चलो सफीर, रास्ता बताओ। और सुनो, ये लो आधा इनाम, बाकी आधा काम के बाद। सफीर सुन लो, अगर हुई कहीं गड़बड़ तो समझ लेना, कहीं धर और कहीं सर। हुजूर, अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अरे ये कौम की
खिदमत का काम करेंगे फर्ज पूरा, वरना दे देंगे ना। चलो आओ, चलो। पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? पिताजी, पिताजी कहाँ गए मुझे छोड़कर? पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए पिताजी? पिताजी। बोला भैया, बोला भैया, क्या हुआ? बोला भैया। हमें पिताजी क्या हुआ? काका का अभी भी कहीं पता नहीं चला? नहीं पता हमें, मैं क्या करूं? दोस्त गए सभी तलाश में, खबर कोई ना लाए, मुझे छोड़कर कभी ना जाते, गए अचानक बिना बताए। भोला भैया, एक खबर है। खबर? क्या खबर है? पुराने किले के खंडर के पास देखा एक शख्स जाता हुआ, जो नहीं था आसपास के गांव या शहर का। लेकिन ये कैसे पता? उसके कपड़ों से काली कमीज पहनी थी उसने, काला साफा भी। अच्छा, लेकिन वो खंडर की तरफ क्यों गया? क्या वो अकेला था? भोला भैया, एक और खबर। क्या रात के अंधेरे में देखे 3-4 लोग? उनके हाथों में थी बंदूकें। बंदूकें? हाँ, वो मंदिर के आसपास लगा रहे थे चक्कर। मतलब चाचा जान छुप गए उन्हें देखकर। अभी बात कर रहे हैं बस्ती के लोग पीपल के नीचे। अच्छा, हाँ, चलो हम भी चलते हैं और सुनते हैं उनकी बातें चुपके। चलो। लेकिन ये याद रखना, जरा सी भी आहट ना होने पाए। यह है इम्तिहान का वक्त, वरना सारा खेल हो जाएगा चौपट। दुश्मनों को करना है बस। चलो। लेकिन सफीर मियां, शंकर पंडित को बंदर बनाने का मकसद? यही तो नहीं पता। पंडित जी को बंदर बनाने के बाद वो क्या कर रहे थे मंदिर के आसपास? उनका मकसद है साहब भाईजान, चाहते हैं खत्म करना बस्ती का मनचैन। तो फिर क्या करे? हम सब उनके खिलाफ मिलकर बोल दे अल्लाह, फिर किसी की भी हिम्मत ना हो ऐसी नादानी करने की। अरे मियाँ, समझ से काम लो, कमजोर नहीं है वो, नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि बाहर के लोग हैं उनके मददगार, पूरी बस्ती में मच जाएगा हाहाकार। तो क्या करे? बैठे रहे हाथ पर हाथ धरकर, हिम्मत ना करे उनसे लेने को टक्कर। नफा नुकसान देख कर करो जी फैसला। क्या मतलब? पंडित भाईजान को कर दो उनके हवाले और खामोश बैठे रहे निठल्ले बनकर। मैंने ये नहीं कहा। अरे बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें समझो मत कमजोर, कोई ऊंच नीच हो गई तो दूर दूर तक के माहौल को देंगे झकझोर। या खुदा, कैसा बुरा है वक्त, उठाना होगा कोई कदम सर। भाई मैं नहीं हूं इसके हक में। बस्ती के अमन चैन की खातिर मैं भी नहीं हूं इसके हक में। ठीक है, तो फिर ये हुआ फैसला, हम अपने अपने तरीके से सोचे और रास्ता खोजे। चलिए। लेकिन इंसानियत के वजूद का है सवाल, हमारे दीन और ईमान का है सवाल, खुदा की ताकीद की तामील का है सवाल। ओह, मेरे इन सवालों का अब कोई नहीं जवाब। खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। चलिए। एक बात तो है बिल्कुल साफ, घर के पिताजी का अपहरण बांटना चाहते हैं वो हमें और छीनना चाहते हैं हमारा चैन और अमन। अरे भोला भैया, चचा जान को छुड़ाना है, गांव को भी तो बचाना है।
क्या हम सब अपने अपने घरों से निकल नहीं सकते रात के अंधेरे में? हाँ हाँ निकल सकता हूँ मैं, और मैं भी कोशिश कर सकता हूँ मैं भी। मैं भी बाहर आ सकती हूँ चुपके चुपके। हामिद, तुम रहने दो, तुम अभी छोटे हो। अरे वो छोड़ो, करना क्या है ये बताओ। ठीक है, तो सुनो, क्या हम सब अपने अपने घरों से मिट्टी का तेल ला सकते हैं क्या थोड़ा थोड़ा? हाँ ला सकते हैं, ये तो मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, फिर तुम जाओ और तुरंत तैयार होकर यहीं पहुंचो। मैं तुम लोगों को एक इशारा करूंगा, उसे सुनकर तुरंत यहीं पहुंचो। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। चलो 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 चलो। आतंकवादियों के अड्डे पर मिट्टी का तेल डालकर जला दूंगा पूरा की पूरा अड्डा। आवाज कैसी है? मुकाबला करना होगा। लो अपनी बंदूकें और आओ। अरे पंडित, ऐसे तो मार के छोड़ोगे? चल भागो। आप ठीक तो हैं पिताजी? हमें मुझे खतरा क्यों बोल लिया? आओ चलो फटाफट। अरे पंडित किधर गया? अरे यही तो माना था रस्सियों से। लगता है भाग गया। सरदार मिट्टी का तेल। अमीना आपा, आओ वालिंदी, कहो सब खैरियत? फजल है खुदा को। खबर है कल क्या हुआ? खबर नहीं, तुम ही बताओ। पुराने किले के खंडर के पास मिली 4 लाशें। 4 लाशें? किसकी? कहवे है दहशतगर्द थे, बिजली गिरी और हो गए सुपुर्दे खाक। करम है अल्लाह का, किसी तरह खतरा टला। और हाल क्या है तुम्हारे? सिलाई मशीन मिल गई तो हो गई पवारा। हर एक वालिंदी, कर्जा जो है सिर पर, किसी तरह जाए ये उतर तो लूं मैं चैन की सांस। बस यही है मेरी आस। अमीना आपा, वो तो है बड़ी रकम, पर छोटी रकम भी तो कर्जा ही हुए है। ओह, दूध के पैसे तुम्हारे। और नहीं तो क्या। हर एक वालिंदी, थोड़ा कर लो इंतजार, अगले महीने सारा कर्जा दूंगी उतार। नहीं अमीना आपा, मुझे भी जरूरत आन पड़ी। मेरी भी है मुसीबत की घड़ी। सिर पर है ईद वालिंदी। मेरी भी तो ईद है सिर पर। 2 महीने से हो गए ऊपर। कब तक करूं सबर में आखिर? करती हूँ मैं तुमसे मिलकर, हफ्ते भर की दे दो मोहलत। नहीं अमीना आपा, मैं तो लेकर जाऊंगी आज ही, वरना कल से हम एक दूध बंद। नहीं, ऐसा जुल्म न करना मुझ पर।
करने के पैसे समेत हुए 6 आने। बेटा देख, पहले से ही रखा सिलाई करके कुर्ता। वाह दादी, नया कुर्ता। हाँ बेटा देख, कढ़ाई भी की है। पर मेरी मजबूरी, तेरी नई टोपी नहीं ला सकी। कोई बात नहीं दादी, इतना अच्छा कुर्ता जो है यही मेरे लिए काफी है। इसमें तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे लाल। हाँ दादी, आज तो मैं अपने दोस्तों को खूब दिखाऊंगा। नया कुर्ता है मेरे पास अब। मेरा प्यारा बेटा। और क्या हुआ दादी? तू मेले में जाएगा ना? हाँ। तेरे लिए खिलौने ले लेना और भूख लगे तो कुछ खा पी लेना। ये क्या, 3 पैसे? हाँ बेटा, मेले में जाएगा, अपने दोस्तों को भी कुछ ना कुछ खिला देना। नहीं दादी नहीं, मुझे जरूरत नहीं 3 पैसों की। रखो हामिद! अपने पास। तुम्हें जरूरत है घर घर चेकिंग। हामिद, आजा जल्दी से, आजा वरना जाते हैं हम। चले गए सब लोग तो पीछे रह जाएंगे हम। आजा जल्दी आजा। जल्दी कर हमीद। आता हूँ। ये ले और जा, खुश रह मेरे लाल। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ और शाम को आने की मेरी परवाह मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। चलो। अच्छा, फिकर ना करो। अरे मौलवी साहब, अरे शंकर भाईजान, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या बात है, आज तो जच रहे हो। खुदा की मैं। भाई वाह वाह, हो गया सब इंतजाम सबील का। हाँ, करीब करीब 5 सिल्ली बर्फ की आ जाएंगी और छान कर पानी भरा है जी। ईद का मुबारक दिन है, पानी पिला रहे हो, शरबत क्यों नहीं? वो शक्कर का जुगाड़ नहीं हो सका, मजबूरी है शंकर। अरे आप चिंता ना करें, भिजवाता मैं 2 बोरी शक्कर, कम तो नहीं रहेंगी। 2 बोरी तो बहुत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मौलवी साहब, इसमें शुक्रिया भला क्यों, ये इंसानियत का काम है। हर प्यासे की प्यास मिटाना यही धर्म ईमान है। अच्छा आप फिक्र ना करें, करता मैं कुछ इंतजाम। या खुदा, ये तो करिश्मा हो गया, खुदा का शुक्र है। आप बिल्कुल चिंता न करें। ठंडा ठंडा खुशबूदार शरबत। शरबत पी लो भैया, शरबत पी लो बहन जी। शरबत खुशबूदार केवड़े वाला शरबत। शरबत
आइए भैया, आइए बहन जी, शरबत पीजिए, ठंडा ठंडा खुशबूदार शरबत, शरबत शरबत लीजिए भाईजान, शरबत शरबत शरबत। आइए भैया शरबत पीजिए, आइए बहन जी, शरबत 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 लीजिए भाईजान, आप भी शरबत पीजिए। अरे ये क्या कर रहा है? कॉफी का से शरबत? तौबा 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 तौबा, ईद के मुबारक मौके पर यह हरकत? क्यों भाईजान? खा पी अगर करे सबाब का काम तो वो क्या हो गया, हराम? अरे बहस करता मुझसे, अभी निपटता हूं। अरे भाईजान, ये देखिए, कॉफी के हाथों पी रहा है शरबत, वो दिखा रहा है मुझको अपनी कुव्वत। ये तो है सलाहिमत का काम। इस बच्चे को दो दुआएं करो इस्तकबाल। मौलवी साहब, मजहब के खिलाफ बात करते हैं आप, दीन और ईमान सब होगा काम। क्या मौलवी साहब पर लगा अब समझ में आया इसका राज। यही था दहशतगर्दों का हमराज। करती है गंदा सारे तालाब में एक मछली, मार मार के पूछा पर तो तोड़ दो की मछली। माफ करो, करता हूँ कबूल में अपना गुनाह, छोड़ दो मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? सफीर। इस गांव के तो लगते नहीं तुम। जी हाँ, मैं बाहर का हूँ। सजा तुम्हारी यही, गांव छोड़ दो फौरन, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ। आज ही चला जाऊंगा। ये प्यार और मोहब्बत के बाशिंदों का है गांव। यहाँ फिरका परस्त और दहशतगर्दों का नहीं है कोई काम। मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद। मौलवी साहब चलिए, दरगाह पर कव्वाल लोग आ पहुंचे, देरी हो रही है। अरे हाँ नूरा, हम तो भूल ही गए थे। आइए आइए सभी लोग, चलिए मौलवी साहब। मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद, मौलवी साहब जिंदाबाद। दिल की आंखों से तेरे रुख की जियारत की है, हमने परसों इसी कुरान की तिलावत की है। ना तवा हो के भी इस दिल ने ये जुर्रत की है, तुझको देखा भी नहीं, तुझसे मोहब्बत की है। लागी लागी सब कहे, सो लागी बुरी बला, लागी लागी सब कहे, सो लागी बुरी बला, लागी वहाँ को जानियो, सो आर पार हो जाए। मेरे बाबा तुम्हारा करम ही करम है, 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 मेरे बाबा तुम्हारा करम ही करम है। किसी
चाय 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 गरमा गरम चाय चाय पियो चाय एक बार पियोगे बार बार पियोगे चाय 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 वाले राज्य वाली चाय चाय एक बार दुकान पे होगे बार बार खाओगे बार बार आओगे चाय 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 एक बार खाओगे बार बार आओगे देने वाले भाई आइए भाई साहब आओगे चाय ना पिए एक बार खाओगे बार बार आओगे केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन हामिद की ये कायनात है केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन बच्चों के मन की दुनिया के खेल खिलौने रंग बिरंगे प्यारे प्यारे बड़े सलोने पर दौलत का एक तिहाई खर्चे कैसे अपनी पूंजी रखे बचाकर जैसे तैसे अपनी पूंजी रखे बचाकर जैसे तैसे केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन हामिद की ये कायनात है केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन चिमटा चिमटा ले लो चिमटा लोहे का चिमटा अब आगे चिमटा बेंच चिमटा ले लो चिमटा ये चिमटा ले लो चिमटे वाले भैया ये चिमटा कितने का है तुम्हारे काम का नहीं है जी ये चिमटा अरे बिकाऊ है कि नहीं ले बिकाऊ क्यों नहीं है यहाँ के लाद के लाए तो बताते क्यों नहीं कितने का है 6 पैसे लगेंगे पैसे या अल्लाह ठीक है 5 पैसे लगेंगे लेना है तो लो वरना चलो 3 पैसे लोगे ठीक है ले लो तुम भी क्या याद रखोगे चिमटा ये लोहे का चिमटा आओ चिमटा ले लो चिमटा आओ ये चिमटा लोहे का चिमटा केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन हामिद की ये कायनात थी केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन केवल पैसे तीन दादी की जलती उंगली का दर्द उभर आया आँखियों में जन्नत के सुख से भी बढ़कर दादी की नन्ही खुशियों में केवल पैसे तीन केवल पैसे
केवल पैसे तीन, केवल पैसे तीन, हामिद की ये कायनात थी, केवल पैसे तीन, केवल पैसे तीन, केवल पैसे तीन, केवल पैसे तीन। अरे ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? अब जरा ऐसी अपनी बिस्ती भी जमीन पर गिरा के देखो, हड्डी पसली चूर चूर ना हो जाए तो फिर कहना। तो ये चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? ये देखो, कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथों में दिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। और अगर ये एक चिमटा तुम सबके खिलौनों के लगा दूं तो तुम सबके खिलौनों की जान निकल जाए। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। अरे जाओ जाओ, मेरा चिमटा चाहे ना तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। मेरा रुस्तम हिंद है चिमटा, आंधी में तूफान में बराबर डटा रहेगा। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। कितने पते की बात कही, ये वही ना बात। अब जवाब दो हामिद। अरे तो जनाब, आग में कूदने का काम तो रुस्तम हिंद ही कर सकते हैं। और ऐसे भी तुम्हारी ये बिश्ती, वकील और सिपाही, ये तो घरों में औरतों की तरह घुसे रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलो सुले कर ले। तुम अपना चिमटा हमें दो, हम भी तो देखे। चलो ठीक है जनाब, ये लो मेरा चिमटा, हुई सुलह। वैसे मैं एक बात कहूँ, मैं तुम सबको चढ़ा रहा था, भला ये मामूली चिमटा तुम सबके तमाम खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम पड़ता है अब बोले। लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआएं भी तो नहीं देगा। दुआ के लिए फिरते हो, कहीं मार ना खानी पड़े। हाँ, अम्मी जरूर कहेंगी, इतने बड़े मेले में तुम्हें मिट्टी के खिलौने ही मिले। मुझे तो अभी से डर लग रहा है, ये नटखट समीना छीन झपट्टे में से तोड़ ना दे। अरे हामिद की दादी तो उसे दिल खोल के दुआएं देंगी। हामिद का चिमटा जिंदाबाद, 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 हामिद का चिमटा जिंदाबाद। अमीना अम्मा, आओ सरपंची। आदाब अमीना। आदाब। अरे ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैं सेवैया लाती हूँ छठ पर। अम्मा, सेवैया तो मैं बुलाई, जश्न ईद मनाने आई। शुक्रिया। एक तमाशा करने आए और साथ ढोलक भी लाए। अच्छा, एक तमाशा करने आए और साथ ढोलक भी लाए। शुरू करो भाई, शुरू करो, नया तमाशा शुरू करो। अरे ओ बशीरन की अम्मा। हाँ जी, लटकू मटकू झटकू पट्टू के मुरब्बा। हाय अल्लाह, ऐसे क्यों ताने मारे हैं? ऐसी मोटी खाल तुम्हारी ताने भी शर्मा जावे है। ठीक है ठीक है, अब सुन मेरी बात कान लगा के। फालतू नहीं है मेरे कान, पड़ोसन को सुनाओ जाके। अरे सर से पांव तक सोने से लाद दूं पड़ोसन को। ऐसी वैसी नहीं है मेरे पड़ोसन, हाँ रसीद कर देगी जहन्नुम को। कैसी है घरवाली, बात बात में देने है गाली। काम करो गाली के तो और क्या होगा। बको बको जल्दी से, क्या है नया फरेब, क्या है धोखा? एक नया धंधा बच्चों की पैदावार का चला है। अरे वाह, ये तो हो गया सवाब का काम। अरे बावली, यही तो छिपी है दौलत तमाम। सो कैसे? 4 बच्चे के बाद 5वें पर और उससे ज्यादा पर मिलेंगे ढेरों पैसे। 5 बच्चे पैदा करने पर इतनी दौलत, लेकिन कौन उठाएगा इतनी जहमत? तलाश कर ली है मैंने तस्वीर। अरे बच्चे पैदा करूंगा पूरे 40। अरे इसमें हो सकता कैसे कोई शैदा? एक बीवी तो कर नहीं सकती इतने बच्चे पैदा।
मुझको प्यारी दौलत, मुझको प्यारी इजरत, कैसी भी गंध हो, दंत पंथ हो, मुझको प्यारी दौलत, मुझको प्यारी इजरत, अभी इसी वक्त देता तुझे तलाक, हाय तलाक। अरे रुको, भुल्लू मियां नहीं हूँ मैं, तबस्सुम हूँ मैं। तबस्सुम? हाँ, कर रही थी तमाशा तुम्हारे लिए। तबस्सुम तुम हो गया? हाँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्पताल, कचहरी और तमाम दुकानें, मिठाइयों की, खिलौनों की और भी तमाम चीजों की। कोई खिलौना नहीं खरीदा क्या? नहीं दादी। कोई बात नहीं, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज रखी है जिसे देखकर तू बहुत खुश हो जाएगा। वैसे दादी, मेरे पास भी तेरे लिए बहुत अच्छी चीज है जिसे देख के तू बहुत खुश होगी। मिठाई है क्या? नहीं। तूने तो कुछ खाया होगा। नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया। तब तो तुझे बहुत भूख लगी होगी ना बेटा? वैसे भूख तो लगी है, तो बताओ क्या खास चीज रखी है मेरे लिए? वो सब मैं तुझे इत्मीनान से बताऊंगी। पहले तेरे लिए रोटियां सेक दादी। कर आती हूँ। ये लो। ये क्या है? चिमटा। चिमटा? ये कहाँ से उठा लाया है? मोल लिया है। कितने पैसे में? पूरे 3 पैसे दिए इसके। तेरे पास कुल 3 ही तो पैसे थे, सारे खर्च कर दिए। हाँ दादी। कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हो गई है, ना कुछ खाया ना पिया। तुझे 3 पैसे इसलिए दिए थे कि मेले से कुछ खिलौने खरीद लेना, भूख लगे तो कुछ खा पी लेना। तो दादी मुझे भूख नहीं लगी। तो फिर ये लोहे का चिमटा क्यों उठा लाया है? अरे मेरी प्यारी दादी, नाराज मत हो। वैसे तुझे अपने एक मन की बात बताऊं? जब तू मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेकती है ना, तो तेरी उंगलियां जल जाती हैं। तो और उस दिन भी तेरे हाथ ऐसे जले थे ना, इसीलिए मैं ये चिमटा उठा रहा है। अब तेरे हाथ भी जलेंगे। सलामत रखे। अपनी बूढ़ी दादी से इतना प्यार करता है मेरा लाल। खुदा तेरी सारी परेशानियां मुझे दे दे, तेरी झोली खुशियों से भर दे। या खुदा मेरी दुआ कबूल करना।
तो ये था नाटक चिमटा लोहे का। आइए अब पात्रों से परिचय करते हैं। मंच पर हामिद की भूमिका में थे अजय निषाद, अमीना रीचा पालीवाल, मौलवी विक्रम सिंह, शंकर पंडित धर्मेंद्र प्रजापति, आतंकी एक और चिमटे वाला महीप सिंह खींची, आतंकी 2 और बशीर यश शर्मा, आतंकी 3 और नूरा की भूमिका में थे ब्रजमोहन जांगीर, आतंकी 4 प्रांजल गुजर, राम जन्म तथागत मेहर चंदानी, सफीर की भूमिका में थे जुबेर जई, फहीमन अंजलि शर्मा, भोला महेश महावर, शौकत पुलकित जांगीर, कौसर और नाजनीन शिखा गोयल, जमील हिमांशु वर्मा, नियाज केशव सिंह, ग्वालिन और तबस्सुम की भूमिका में थी सृष्टि गांधी। आइए अब मंच पार्श्व से आपको रूबरू कराते हैं। सितार पर थे पंडित हरिहर शरण भट्ट, हारमोनियम पर भूपेंद्र सिंह चौहान, तबला पंडित सोमनाथ विश्वास, सिंथेसाइजर राधेश्याम सुथार, गायन में थे भूपेंद्र सिंह चौहान, दीप्ति चित्तौड़िया, आशीष जोशी, कमलेश बैरवा, धर्मेंद्र प्रजापति, जुबेर जई, प्रवीण कुमावत, अभिनव नाट्यकुलम, कव्वाली लियाकत रईस मोहम्मद फारूक हुसैन। इनके अलावा मंच पार्श्व में थे विजय स्वामी, रवि कुमार, उमेश पंत, नवीन, संदीप स्वामी, कमलेश मीणा और विनय केवलानी। प्रस्तुति मंडल निर्देशन एवं नृत्य संरचना पंडित श्री हरिदत्त कल्ला। संगीत निर्देशन मैं चाहूंगा कि सर प्लीज स्टेज पर आए तो अच्छा लगेगा। हरिदत्त सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल्ला सर से, कि वो स्टेज पर आए ताकि दर्शक भी उनको तालियों से उनका स्वागत कर सकें। संगीत निर्देशन प्रोफेसर मधु भट्ट तैलंग। नाटककार कुलगुरु भारत रत्न भार्गव सर अभी अपने परिवार से मिलने विदेश अमेरिका गए हैं, इसलिए वो आपके सामने मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं। प्रकाश परिकल्पना एवं सह निर्देशन राजीव मिश्रा। वस्त्र सज्जा में थी पूजा भाटी। प्रस्तुति नियंत्रण श्रीमती सुषमा भार्गव, ये भी अपने परिवार से मिलने अमेरिका गई हैं। मंच व्यवस्था मालती कश्यप। मुख सज्जा केशव गुप्ता। वीडियोग्राफी मुन्ना खान एवं फोटोग्राफी राजेश कुमार सोनी। आप सभी सुखी दर्शकों का फिर से एक बार अभिनंदन, धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सभी पधारे और इस नाटक को एक
अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचाया, आपके लिए और हम सबके लिए नाटक की एक शाम बहुत महत्वपूर्ण शाम होती है। आप सबने बड़ा इस्तकबाल किया उसका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।